हेलो एवरीवन। आज हम करने वाले हैं काउंटिंग फिगर्स का पार्ट नंबर 2। ओके, कल हमने किया था काउंटिंग फिगर का पार्ट नंबर 1, जिसमें हमने जाना था कि किसी भी फिगर में जो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स हैं वो हम कैसे फाइंड करेंगे। ओके, तो वो क्लास तो आपको समझ में आ गई होगी। आज हम उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट टाइप की जो काउंटिंग फिगर है वो जानेंगे। ओके, तो चलिए आज का जो पहला क्वेश्चन है ये है। इसमें आपको बताना है कि इसमें जो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स हैं वो यहाँ पर कितने हैं। ओके, तो इसको बड़े ही ध्यान से आपको देखना है। मैंने कल क्या बताया था? मैंने बताया था जब भी हमारे पास इस तरीके का अगर फिगर है तो उसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने होंगे। उसमें हम ऐसे काउंट करते थे 1, 2, 3 और 4। जितने यहाँ पर होते थे उनका जस्ट डबल कर देते थे, तो यानी कि 8 हो जाता था। अब इस वाले फिगर को मैं दो पार्ट्स में डिवाइड करता हूं। एक तो मेरे पास बना है ये वाला पार्ट। ये वाला पार्ट कौन सा है? ये वाला पार्ट है, ये वाला बड़ा वाला, ठीक है, जिसके डायगोनल्स आपस में मिले हुए हैं, ये वाला, ठीक है। ये मैंने बना दिया यहाँ पर। अब इसके हम ट्रायंगल्स काउंट कर लेते हैं, 1, 2, 3 और 4। 4 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 2 के साथ, कितना आ गया? 8 आ गया, ठीक है। इसमें तो आ गए 8। अब एक और सिमिलर है यहाँ पर, कौन सा है? ये छोटे वाला, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर ये बन गया। तो इसमें भी जो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स होंगे वो कितने होंगे? 1, 2, 3 और 4, यानी कि 8 हो गए यहाँ पर भी। तो टोटल हमारे पास हो गए 8 + 8 16। लेकिन जब हम इन दोनों को मिक्स करेंगे तो कुछ एक्स्ट्रा ट्रायंगल्स भी बनेंगे, वो हमें यहाँ पर देख लेने हैं। कौन कौन सा बनेगा? एक तो ये वाला ट्रायंगल बन रहा है, ये वाला, ठीक है। तो इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हो गए? 1, 2 और 1 ये पूरा वाला, 3 हो गए। तो यानी कि 3 तो ये हो गए, 1 हो गया ये और 1 हो गया ये, ठीक है। 2 इसमें और ऐड कर दिए, कितने हो गए? 16 और 3 19 और 2 21। तो टोटल हमारे पास जो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स है इसमें वो कितने आ गए? वो आ गए कितने बताओ? 21, ठीक है। तो हम कह सकते हैं इस वाले फिगर में जो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स है वो कितने हैं? 21 है। तो इसको हमने कैसे किया? हमने इसको पार्ट्स में अलग अलग कर लिया, यानी कि एक तो बड़ा वाला ले लिया, ठीक है, जो हमने ट्रिक सीखी थी उसी ट्रिक का हमने यहाँ पर यूज कर दिया, ठीक है। तो जैसे जैसे यहाँ पर मिक्स होंगे आपस में, तो हमें जो ट्रिक है उसको बड़े ही ध्यान से लगाना है, ठीक है। तो एक बार तो हमने बड़ा वाला लिया, तो इसमें कितने थे? 4 थे। 4 का हमने जस्ट डबल किया, कितने आ गए? 8 आ गए। सेम यहाँ पर दूसरा बन रहा था। दूसरा कौन सा बन रहा था? दूसरा बन रहा था ये वाला, ठीक है, बिल्कुल सेम बन रहा था। इसमें भी हमने काउंट किया 1, 2, 3 और 4, तो इसके भी जस्ट डबल कर दिए। तो टोटल तो यहाँ पर आ गए 16। लेकिन जब हमने दोनों को मिक्स किया है, एक दूसरे के ऊपर रखा है, तो यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा ट्रायंगल्स बने हैं, वो हमें अलग से फाइंड कर लेने हैं। तो एक तो एक्स्ट्रा ट्रायंगल कौन सा बना है? ये वाला। इसमें कितने नंबर ऑफ ट्रायंगल्स होंगे? 1, 2 और 1 ये पूरा का पूरा, 3 यहाँ पर हो गए। एक एक्स्ट्रा ये बना है और एक एक्स्ट्रा ये वाला बना है। तो हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स है इसमें वो कितने हैं? 21 है, ठीक है। तो इस तरीके से हम काउंट कर लेंगे। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इन द गिवन फिगर, ठीक है। इसमें हमें बताना है कि नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने होंगे। ओके, एक और प्रॉपर्टी हमने की थी। मान लो हमने क्या सीखा था? हमने सीखा था अगर यहाँ पर इस तरीके से ट्रायंगल्स हैं, इस तरीके से, तो इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने होंगे? 1, 2, 3 और 4, ठीक है। इसके अंदर जो बनेंगे ना वो कितने बनेंगे? हमेशा 4 बनेंगे, और एक एक्स्ट्रा रहता है, कौन सा? बाहर वाला। ओके, तो इसी प्रॉपर्टी का यूज हम इस वाले में करने वाले हैं। इसमें हम कैसे करेंगे बताओ? देखो यहां पर बिल्कुल सिमिलर है। मैं पहले ये वाला ट्रायंगल बना दिया और उसके बाद मैं ले रहा हूं इसके अंदर ये वाला, ठीक है, ये वाला मैंने ये बना दिया इसके अंदर, ये वाला, ठीक है। तो इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने होंगे? 4 तो है। जो बाहर वाला है उसको हम लास्ट में काउंट करेंगे। ओके, 4 तो ये हो गए। सेम यहां पर दूसरा भी है इसी फिगर में। अगर हम ये वाला लेना चाहें, ये वाला, ठीक है, तो ये वाला बन रहा है यहां पर, ठीक है। तो इसमें भी जो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स है वो कितने होंगे? 4 होंगे। सेम बन रहा है। अब इसने क्या किया है? इन दोनों को आपस में मिक्स कर दिया है, यानी कि इस वाले को उठाकर उसने
इस वाले के ऊपर रख दिया। जब इस वाले के ऊपर रखेगा तो ये ऐसे बन जाएगा, ठीक है, यानी कि इस तरीके से। ओके, तो 8 तो हमने निकाल लिए, लेकिन जब इसने मिक्स किया है, ऊपर नीचे रखा है, तो यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा ट्रायंगल्स बने हैं, वो हमें क्या कर लेना है, फाइंड कर लेना है, ठीक है। तो एक्स्ट्रा कौन कौन से बने हैं, एक तो ये वाला बना है, 8 तो हो गए थे, 9वां ये हो गया और 10वां हो गया ये, 11वां हो गया ये वाला, 12वां हो गया ये वाला और 13वां हो गया ये वाला, ठीक है, 13 हो गए। और कौन सा बनेगा, एक ये बनेगा, देखो एक बनेगा ये वाला, ठीक है, कौन सा है ये, 14। एक बनेगा ये वाला, ठीक है, ये कौन सा है, 15, ठीक है। कितने हो गए टोटल, टोटल हो गए 15। ओके, और एक हमारे पास था कौन सा, सबसे बड़े वाला, एक था हमारे पास सबसे बड़े वाला, तो टोटल अभी तक हमारे पास आ गए हैं 16, ठीक है। और देख लेते हैं और कौन सा बच गया हमारे पास, और एक बचा है हमारे पास कौन सा, ये वाला, ठीक है। इन दोनों से ये बनेगा और इस साइड में बनेगा ये वाला, ठीक है, ये दो एक्स्ट्रा बन गए, तो टोटल हमारे पास कितने आ गए, टोटल आ गए 18, यानी कि इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी 18। यानी कि हम कह सकते हैं कि इसमें जो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स हैं वो कितने हैं, 18 है, ठीक है। एक बार मैं फिर से बता देता हूं कौन कौन से किए हैं। ये जो हमारे पास फिगर है, इसको हमने 2 पार्ट्स में अलग अलग कर लिया था, ठीक है। 2 पार्ट्स में अलग अलग कौन सा किया था, एक तो ये वाला, एक ये वाला, ठीक है। इन दोनों को जब हम मर्ज करेंगे तो हमारे पास कौन सा फिगर आएगा, ये वाला आएगा। तो हमें पता है जब हमारे पास इस तरीके का फिगर होता था, हमने पिछली क्लास में किया था बिल्कुल, ठीक है, उसी का हम आगे बढ़ रहे हैं, उसी का यूज कर रहे हैं हम, ठीक है। ऐसा कंफ्यूज नहीं होना है कि हम ये 4 कहाँ से ले आए, 4 कहाँ से ले आए, ठीक है। पिछली क्लास में जो हमने सीखा था उसी का हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमें पता लगा 4 तो है, जो बाहर वाला है वो हम लास्ट में काउंट करेंगे। ओके, 4 तो हो गए, 4 इसमें हो गए, टोटल कितने हो गए, 8 हो गए। अब इस वाले को उठाकर इसने क्या कर दिया, इस वाले को उठाकर इसने इसके ऊपर रख दिया इस तरीके से, तो ये वाला फिगर बन गया हमारा, ये वाला बन गया। अब जब इसने ये वाला उठाकर इसके ऊपर रखा है तो इसमें कुछ एक्स्ट्रा ट्रायंगल्स भी बने होंगे, वही हमें इसमें चेक कर लेना है। तो एक्स्ट्रा कौन कौन से बने हैं, 8 तो हमारे पास हो गए टोटल, ठीक है। 9वां हो गया हमारे पास ये वाला ट्रायंगल, ठीक है। 10वां सिमिलर इस साइड में होगा, ये हो गया 10वां। अब ये भी बना है, 11वां हो गया ये वाला, 12वां हो गया ये वाला और 13वां हो गया ये वाला, ठीक है। 13 हो गए, टोटल 13 हो गए, है ना। चलिए, इसके अलावा और कौन कौन से बने हैं, 13 बन गए ना। 13 के अलावा मैं बता देता हूं, एक बना होगा ये वाला, ठीक है। तो ये कौन सा बन गया, 14, और एक बना है हमारे पास ये वाला, तो ये कौन सा है, 15, ठीक है। कितने हो गए टोटल, 15 हो गए, ठीक है। एक बना है हमारे पास ये वाला, ठीक है, ये हो गया 16, और एक बना है हमारे पास ये वाला, ठीक है, ये हो गया 17, और एक हमारे पास बच गया सबसे बड़ा वाला, जो हमने कहा था कि हम इसको लास्ट में काउंट करेंगे, ये तो काउंट किया ही नहीं है, तो ये हो गया 18वां। तो टोटल हमारे पास जो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स है इसमें कितने आ गए, 18। ओके, समझ में आया सभी को, आगे चलें। चलिए, इसमें आपको बताना है कि यहाँ पर जो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स हैं वो कितने हैं। पूछा है हाउ मैनी ट्रायंगल्स आर देयर इन द गिवन फिगर, ठीक है। इस तरीके के ही क्वेश्चंस एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। ओके, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आसान सा पूछ ले, ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल बहुत ही हार्ड पूछ ले, ठीक है। बिल्कुल ऐसे मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस आएंगे आपके पास, तो आपको आना चाहिए कि हमें कौन सी ट्रिक लगानी है और कौन कौन से फिगर को हम मिक्स करके इसको बना सकते हैं, ठीक है। अब ये वाला जब हम देखते हैं यहाँ पर, तो इसको भी हम 2 पार्ट में अलग अलग कर लेते हैं। 2 पार्ट में कैसे, एक तो हम इसको बना लेते हैं ऐसे, ये वाला, ठीक है। इसमें हमें पता है कि कितने होते हैं, 1 2 3 4, जितने हैं उसका जस्ट डबल कर देते हैं, 4 का मल्टीप्लाई हमने कर दिया, कितने आ गए, 8 आ गए, ठीक है। एक तो आ गए 8, और एक है इसके अंदर
एक और कौन बनाया, ये वाला, ठीक है, ये वाला बना है, ठीक है। 8 के अलावा एक यहां पर बना है, तो टोटल कितने हो गए, 9 हो गए, ठीक है। ये एक है, लेकिन इसने इसको उठाकर यहां पर रख दिया ऐसे, ठीक है। जब इसने उसको उठाकर यहां पर रखा है तो मर्ज होने के बाद कुछ एक्स्ट्रा यहां पर ट्रायंगल्स बने हैं, वो हमें क्या कर लेने हैं, फाइंड कर लेने हैं। ओके, तो चलिए फाइंड कर लेते हैं। सॉरी, यहां पर तो ये रेक्टेंगल बन रहा है, हमें ट्रायंगल करना था। ये यहां पर 8 ही है, ठीक है, 8 है टोटल है अभी तक हमारे पास कितने, 8। इसको मैं इरेज कर देता हूं। ओके, अब एक्स्ट्रा कौन कौन से बने हैं, देखो एक ट्रायंगल बना है हमारे पास ये वाला। हमने एक प्रॉपर्टी और की थी, जब भी हमारे पास ट्रायंगल होगा उसमें वर्टिकल लाइन होगी, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने होंगे, 1 और 2, यानी कि इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं। टोटल कितना होता है, 3 होता है, ठीक है। टोटल कितना होता है, 3। यहां पर हमने देखा ये वाला जो ट्रायंगल है इसमें वर्टिकल लाइन है, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने होंगे, 3 होंगे। सेम यहां पर भी एक ट्रायंगल बन रहा है, इसमें भी वर्टिकल लाइन है, तो इसमें भी जो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स है वो कितने होंगे, 3 होंगे। सेम यहां पर बिल्कुल सेम, ठीक है, यहां पर भी वर्टिकल है, तो यहां पर भी इसमें भी टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने होंगे, 3 होंगे। और एक ट्रायंगल और बना है हमारे पास, कौन सा बना है, ये वाला, ठीक है, तो इसमें भी टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने होंगे, 3 होंगे। इस वाले में तो हमने निकाला था, इस वाले में जो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने थे, 8 थे, ठीक है। जब हमने इसको उठाकर इसमें रखा तो कुछ एक्स्ट्रा ट्रायंगल्स बने हैं, वो हमने काउंट कर लिए। यहाँ पर कितने हो गए, 3, 6, 9 और 3, 12, ठीक है। तो यहाँ पर ये आ गए 12, पहले 8 थे और अब आ गए 12, तो टोटल हमारे पास कितने आ गए, टोटल जो ट्रायंगल्स हैं यहाँ पर आ गए हैं 20, ठीक है। तो 20 इसका राइट आंसर है। ओके, फिर से बता रहा हूं, हमने क्या किया है, यहाँ पर हमारे पास एक फिगर था इस तरीके का, ठीक है, उसमें उसने स्क्वायर मान लो या रेक्टेंगल, स्क्वायर मान लो आप, ये स्क्वायर उसने उठाकर, ये रेक्टेंगल मान लो, कुछ भी मान लो आप, इसने इसको उठाकर यहां पर रख दिया है और हमसे पूछा है बताओ इसमें टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने होंगे। तो हमें पता है कि जब भी इस तरीके का फिगर हमारे पास होता है तो इसमें जो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स है वो हम कैसे निकालते हैं, हम इनको काउंट कर लेते हैं, 1, 2, 3 और 4, और 4 का जस्ट डबल, जितना भी यहाँ पर होगा उसका जस्ट डबल, ठीक है। टोटल कितने आ गए, 8 आ गए। जब इसने इसको इसमें मर्ज किया तो यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा ट्रायंगल्स बने हैं, वो यहाँ पर हमने काउंट कर लिए। एक तो ट्रायंगल ये वाला बना है, इसके बीच में वर्टिकल लाइन है, तो हमने सीखा था जब भी हमारे पास ट्रायंगल होगा और उसमें वर्टिकल लाइन होगी तो हम क्या करेंगे, 1 और 2 और उनको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। यही तो सीखा था। मान लो हमारे पास 2 है तो हम क्या कर देंगे, 1, 2 और 3, इन सभी को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, 3, 2, 5 और 1, 6। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर निकाला 3 है, इस वाले में भी कितना है, 3 है जो यहाँ पर ट्रायंगल है, और इस वाले ट्रायंगल में भी कितना है, 3 है, और एक जो लास्ट हमारे पास बचा है ये वाला, इसमें भी कितना है, 3 है। तो टोटल कितने हो गए, 3 और गुना 4 12, 12 तो ये हो गए और 8 इसमें थे, तो टोटल हो गए हमारे पास 20, यानी कि इसका 20 क्या है, राइट आंसर है। ओके, चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर इन द गिवन फिगर, हमें बताना है कि इसमें कितने नंबर ऑफ ट्रायंगल्स हैं। ओके, इसमें हमें बताना है कि कितने नंबर ऑफ ट्रायंगल्स हैं। चलिए, तो अभी हमने प्रॉपर्टी की थी, कौन सी की थी, अभी हमने प्रॉपर्टी की थी कि जब भी इस तरीके से होगा तो हम क्या करते हैं, 1 और 2 और उनको ऐड कर देते हैं। अब देखो यहां पर क्या किया गया है, यहां पर एक ट्रायंगल है, ठीक है, और एक एक्स्ट्रा ट्रायंगल है, ऐसे थोड़ी सी सही बना लेता हूं, एक इस तरीके से है, उसको यहां पर मिलाया गया है, ठीक है, ये यहां पर मिल रहा है, और उसके अलावा उसने एक और ट्रायंगल यहां पर बनाई है, और ठीक है इस तरीके से, और इनको आपस में क्या कर दिया, उसने मिक्स कर दिया है। अब देखो यहां पर इसमें कितने ट्रायंगल हैं, एक है, ठीक है,
यहाँ पर कितना है, जो अंदर वाला है ना, अंदर वाला, इसमें कितने होंगे, 3 होंगे, और एक है बाहर, इसमें कितने होंगे, 4। टोटल कितने, सॉरी इसमें कितना है, ये टोटल तो 1 है, टोटल हमारे पास कितनी हो गई, 3, 4 और 5 हो गई। तो इसको वैसे एक बार काउंट कर लेते हैं हम, ठीक है। वैसे कैसे काउंट करेंगे, देखो सबसे पहले हम देखते हैं इस वाले में, यहां पर, ठीक है। इस वाले ट्रायंगल में ये 1 है, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं इस वाले में, सबसे पहले हम बड़े वाले काउंट कर रहे हैं, ये वाला, ये कौन सा नंबर है, 2 नंबर है, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं इस वाली में, ये हो गई तीसरी, और ये है चौथा, ये वाला, ठीक है, ये वाला, ये चौथा है, और इस साइड वाला है 5वां, ठीक है। 5 हो गए टोटल। उसके अलावा एक ट्रायंगल यहाँ पर है जो एक्स्ट्रा बना है, ये 6 नंबर, और एक ट्रायंगल यहाँ पर ये बना है, ये हो गया 7वां नंबर, ठीक है। उसके अलावा एक ट्रायंगल यहाँ पर बना है, कौन सा, ये वाला, ये हो गया 8वां नंबर। सेम यहाँ पर एक ट्रायंगल बना है, ये कौन सा हो गया, 9वां हो गया, ठीक है। कौन सा हो गया, 9वां हो गया। और यहां पर एक ट्रायंगल और बना है, कौन सा बना है, ये वाला बड़ा, ये हो गया 10वां। सेम यहां पर हमने एक छोड़ दिया था, कौन सा, ये वाला, ये हो गया 11वां। यहां पर भी 2 बनेंगे, एक तो ये वाला बनेगा, ये हो गया 12वां, और इसके अंदर जो है ये है 13वां, ठीक है। कितने हो गए, 13 हो गए। और कौन सा बचा है, 13 के अलावा और बचा है एक ये वाला 14, एक ये वाला 15, और एक ये पूरा का पूरा 16, ठीक है। कितने हो गए, 16 हो गए। तो हम कह सकते हैं इसमें जो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स हैं वो कितने हैं, 16 है। इसमें हमें अलग अलग से काउंट करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें हमें कुछ अलग तरीके से काउंट करना पड़ेगा, देख लेना एक बार, अगर कोई छूट गया हो तो आप जब इसको करोगे तो एक बार चेक कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने बने हैं, 16 यहाँ पर बने, ओके। चलिए एक और यहाँ पर पूछा गया है, इन दिस गिवन फिगर हाउ मैनी ट्रायंगल्स आर देयर। हमें बताना है कि इसमें कितने नंबर ऑफ ट्रायंगल्स हैं, ठीक है। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है आपका। चलिए तो इसको भी काउंट कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 तो यहाँ पर हो गए। उसके अलावा और कौन सा बनेगा, एक बनेगा हमारा ये वाला, ये कौन सा हो गया, 7वां। इसी तरीके से एक यहाँ पर बन जाएगा, कौन सा, 8वां, ठीक है। सेम यहाँ पर बनेगा ये वाला, कौन सा है, 9वां, और यहाँ पर भी बनेगा, कौन सा बनेगा, इस तरीके से यहाँ पर बनेगा, कौन सा बनेगा, ये वाला, ये हो गया 10वां। एक हो गया हमारा बड़ा वाला, ये वाला 11वां, और एक और बच गया, एक बच गया हमारा कौन सा, एक बच गया हमारा पूरा का पूरा, पूरा का पूरा कौन सा बचा है, ये वाला, ये वाला। कितने हो गए, इसमें हो गए टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स 12, ठीक है। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, ये आप लोगों को खुद से काउंट कर लेने हैं, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। हमने इनको काउंटिंग दी 1, 2, 3, 4, 5 और 6, टोटल हो गए 6। उसके अलावा हमने देखा कि एक ट्रायंगल हमारा बना है यहाँ पर पूरा, 7 हो गए। कितने हो गए, 7। उसके बाद हम आ जाते हैं इस साइड, ये हो गया हमारा 8, ठीक है। उसके अलावा एक हमारा बना है ये वाला, ठीक है, ये हो गया 9, और इसी तरीके से एक बना है हमारा ये वाला, ठीक है, ये हो गया 10। इसके अलावा 2 बड़े और बने हैं, कौन से बने हैं 2 बड़े, एक बना है हमारा पूरा का पूरा ये वाला, दोनों को जब हम मर्ज करते हैं बड़ा वाला 11 हो गए, और एक हो गया ये वाला 12। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हैं, इसमें टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स है 12, ठीक है। तो इस तरीके से काउंट कर लोगे आप लोग। चलिए एक और क्वेश्चन है,
इसमें भी हमें बताना है कि इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हैं। ठीक है, तो इसको काउंट कैसे करेंगे, देखो काउंटिंग दे देते हैं। एक तो हो गया ये वाला फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, ये हो गया थर्ड, ये हो गया फोर्थ और ये हो गया फिफ्थ। ठीक है, तो टोटल यहाँ पर तो 5 आ गए। इसके अलावा और कौन कौन से बनेंगे देखना ध्यान से। इसके अलावा जब हम इन पॉइंट्स पे चलते हैं, मान लो पहले मैंने लिया ये वाला पॉइंट, ठीक है, तो इस पॉइंट से एक ट्रायंगल बनाते हैं, इस पॉइंट से ट्रायंगल मैंने बनाया ये वाला। ठीक है, कितने हो गए, 6 हो गए। इसके बाद हम चलते हैं इस वाले पॉइंट पे, इससे भी एक ट्रायंगल बनेगा, कौन सा बनेगा, ये वाला। ठीक है, ये था 6, ये है 7। अब इस पॉइंट पे आ जाओ, इस वाले पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट से भी बनेगा ये वाला ट्रायंगल। ठीक है, तो कितने हो गए, 8 हो गए। अब चलते हैं इस वाले पॉइंट पे, जब हम इस वाले पॉइंट पे जाएंगे तो यहाँ से भी एक ट्रायंगल हमारा बनेगा, कौन सा बनेगा, ये वाला। ठीक है, ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पर कितने हो गए, 9 हो गए। अब आते हैं हम इस वाले पॉइंट पे, ये वाला पॉइंट। ठीक है, तो इससे भी एक ट्रायंगल बनेगा, कौन सा, ये वाला। ठीक है, तो हमारे पास इसमें जो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स हैं वो कितने बने हैं, 10 बने हैं। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि ऑप्शन डी क्या है, राइट आंसर है। इसमें टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स हैं 10। ओके, इस तरीके से आप लोगों को चेक कर लेना है। ठीक है, ट्रायंगल्स का ये लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हम चलेंगे स्क्वायर्स के ऊपर। यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि बताओ नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इसमें कितने हैं। तो ध्यान से देखना, कुछ फिगर्स को आपको डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए कि इनमें कितने नंबर ऑफ ट्रायंगल्स होंगे। ठीक है, जैसे कि मैंने क्या बताया था, इस वाले तरीके में 1 2 3 4 हम काउंट कर लेते हैं तो कितना होता है, जस्ट डबल होता है। ठीक है, मैंने ट्रायंगल्स के लिए बताया था आपको, अगर वर्टिकल है तो हम क्या करेंगे, 1 2 3 नंबरिंग देंगे और इनका सम कर देंगे। ठीक है, हॉरिजेंटल के लिए क्या बताया था, हॉरिजेंटल के लिए बताया था जितनी नंबर ऑफ ये हॉरिजेंटल लाइंस होंगी उतने ही क्या होंगे, यहाँ पर ट्रायंगल्स होंगे। सेम यहाँ पर ये वाला जो फिगर है ये भी आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए। इसमें जब भी हमसे इस तरीके का फिगर दे दिया जाए, यानी कि जो शीर्ष है ये यहाँ पर होगा, यानी कि मिला हुआ होगा बीच में, इसका शीर्ष इसके बीच में होगा और इसका शीर्ष है इसके बीच में होगा, और सभी एक पॉइंट पर मिल रहे होंगे। तो इस वाले फिगर में हमेशा कितने नंबर ऑफ ट्रायंगल्स होंगे, 16 होंगे। ठीक है, ये आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए। कुछ क्वेश्चंस हमें डायरेक्ट याद करने पड़ते हैं। ठीक है, बाकी हम इनको काउंट भी कर सकते हैं, अगर आप चाहो तो काउंट कर सकते हो। ठीक है, 16 आएंगे। ओके, तो मैंने इसका बता दिया है, डायरेक्ट इसका क्या बनेगा, 16 है। तब भी इस तरीके का आपके पास आएगा फिगर, उसमें कितने होंगे, 16 होंगे। ठीक है, यानी कि इनके बीच का काउंट कर लो, 6 होंगे, 1 2 3 4 5 और 6, इनके बीच में जो होंगे वो 6 होने चाहिए। ठीक है, तो टोटल कितने होंगे, 16 इनके बीच में ट्रायंगल्स होंगे। चलिए, जो हमारी नेक्स्ट टाइप है वो है स्क्वायर्स के ऊपर। ठीक है, जो हमारी नेक्स्ट टाइप है वो किसके ऊपर है, स्क्वायर्स के ऊपर है। ओके, स्क्वायर्स में फर्स्ट टाइप है वो है सिमेट्रिक फिगर। जब हमारे पास स्क्वायर हो और वो भी कैसा, सिमेट्रिक, यानी कि यहाँ पर हमने काउंट किया 1 2 1 2, यानी कि जो रो है और कॉलम है वो बिल्कुल सेम है। जब रो और कॉलम दोनों सेम होंगे, मान लो हमारे पास ये वाला फिगर है, यही फिगर हमें दिया गया है और हमसे पूछा गया है कि बताओ हाउ मैनी स्क्वायर्स इन दिस फिगर। ठीक है, इस फिगर में कितने स्क्वायर्स हैं। तो हम क्या करेंगे, हमारा सबसे पहले हम देखा रो और कॉलम यहाँ पर बिल्कुल सेम है, तो हम क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों का सम कर देंगे, 1 + 4 कितना आ गया, 5 आ गया। तो हम क्या बोलेंगे, इस वाले फिगर में जो नंबर ऑफ स्क्वायर्स हैं वो कितने हैं, 5 है। ठीक है, सेम ये वाला देख लेते हैं। इसमें हमने देखा, हमने नंबरिंग दी 1 2 और 3, यहाँ पर 2 और 3, यानी कि जो रो है और कॉलम है वो बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं ये फिगर क्या है, सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक है ना।
तो सिमेट्रिक के लिए मैंने क्या बताया, जब भी हमसे पूछा जाए कि फिगर सिमेट्रिक है और नंबर ऑफ स्क्वायर हमसे पूछा गया है, तो हम क्या करते हैं, हम करेंगे 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, यानी कि जितने रो और कॉलम है उन सभी का क्या कर देंगे, सम कर देंगे। 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 1 का 1, 2 का 4 और 3 का आ गया 9, 9 और 4 13 और 1 14। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि इस वाले फिगर में जो नंबर ऑफ स्क्वायर्स हैं वो कितने हैं, 14। ओके, चलिए कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। एक और एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिया, यहाँ पर हम काउंट कर लेते हैं 1 2 3 और 4, यहाँ पर भी 2 3 और 4, यानी कि रो और कॉलम क्या है, बिल्कुल सेम है। ठीक है, ये एक 4x4 का क्या है, स्क्वायर। ठीक है, तो क्या बताया था मैंने, जब भी रो और कॉलम सेम होगा तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और प्लस 4 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर हो गया 16। इन सभी का हम सम कर देंगे। 16 और 9 25 और 4 29 और 1 30। तो इसमें इस वाले फिगर में जो टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स हैं वो कितने होंगे, 30। ठीक है, यानी कि 30 क्या है, इसका राइट आंसर है। ओके, समझ में आया। ये तो था हमारा फर्स्ट टाइप जिसमें हम बात कर रहे थे सिमेट्रिक फिगर की। ओके, उसके बाद हम चलते हैं जो नेक्स्ट टाइप है हमारे पास, कौन सी, नॉन सिमेट्रिक। ठीक है, अगली कौन सी है, नॉन सिमेट्रिक। मान लो यहाँ पर रो और कॉलम सेम ना हो तो हमें क्या करना है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास ये वाला फिगर है, इसमें सबसे पहले हमने काउंट किया रो और कॉलम 1 2 3 और 4। जो कॉलम है हमारे पास वो कितने हैं, 4 है, और रो है हमारे पास 2। ठीक है, जो कॉलम है यहाँ पर वो तो है 4 और जो रो है वो 2 है। तो इसमें हम नंबर ऑफ स्क्वायर्स कैसे फाइंड करेंगे, इसके लिए हमें क्या करना है, देखो जो सबसे लास्ट वाला नंबर होगा ना, सबसे लास्ट वाला, इसका और इसका, इन दोनों को हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। यानी कि 2 की मल्टीप्लाई हमने की 4 के साथ, कितना आ गया, 8 आ गया। ठीक है, उसके बाद हमें चलना है जस्ट नेक्स्ट, यहाँ पर 1 से उसके बाद यहाँ पर क्या आ गया, 3 आ गया। तो 1 की मल्टीप्लाई हमें कर देनी है 3 के साथ और टोटल इनका सम कर देना है, कितना आ गया, 11 आ गया। हमें कहाँ पर रुक जाना है, जब भी इनमें से कोई भी यहाँ पर 1 आ जाएगा। ठीक है, 1 आने तक हमें रुक जाना है, 1 आने पर रुक जाना है। यहाँ पर जब 1 आ गया तो हम यहाँ पर स्टॉप हो गए। इन दोनों को हमने क्या कर लिया, काउंट कर लिया। 8 और 3 कितने हो गए, 11। तो हम इस वाले फिगर में कह सकते हैं कि नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने होंगे, 11 होंगे। ठीक है, नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने होंगे, 11 होंगे। फॉर एग्जाम्पल एक और फिगर ले लेते हैं। इसमें हमने देखा जो रो और कॉलम है वो कितनी कितनी है, काउंट किया 1 2 3 4 5 और 6, और रो कितनी है, 1 2 3 और 4। जो कॉलम है यहाँ पर वो तो है 6, लेकिन जो रो है यहाँ पर वो कितनी है, 4 है। तो इनके लिए मैंने क्या बताया था, सबसे पहले चलेंगे हम लास्ट की तरफ। ठीक है, यहाँ पर है 4 और यहाँ पर है 6, इन दोनों का हमें कर देना है मल्टीप्लाई। 6 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 24 आएगा। उसके बाद हमें चलना है जस्ट ऊपर, 4 के बाद 3 और यहाँ पर आ गए 5 के पास, तो हमें कर देना है 5 × 3, कितना आ गया, 15 आ गया। उसके बाद हम चलेंगे जस्ट ऊपर, 2 आ गया और यहाँ से आ गया 4, तो 4 की मल्टीप्लाई हमें कर देनी है 2 के साथ, कितना आ गया, 8 आ गया। उसके बाद आएगा 1 और यहाँ पर आ गया 3। ठीक है, तो 3 × 1 कितना आ गया, 3। अब यहाँ पर हमें स्टॉप हो जाना है, रुक जाना है। जब भी 1 आ जाएगा तो हमें क्या करना है, वहाँ पर रुक जाना है। ठीक है, अब इनको काउंट कर लो, 8 और 3 11, 11 और 15 26, 26 और 24 कितना आएगा, 50। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो ये वाला फिगर है इसमें जो नंबर ऑफ स्क्वायर्स हैं वो कितने हैं, 50 हैं। ओके, मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ, मैंने क्या बताया, जब भी हमारे पास रो और कॉलम सेम ना हो, यानी कि वो नॉन सिमेट्री हो, तो हम क्या करेंगे, जो भी रो और कॉलम है
हमने सबसे पहले काउंट किया 1 2 3 4 5 और 6। यहाँ पर भी 1 2 3 और 4। ओके, यहाँ पर जो कॉलम थे वो तो थे 6 और रो थी वो है 4। जब सेम ना हो रो और कॉलम तो हम क्या करेंगे, लास्ट वाला का लास्ट वाले के साथ मल्टीप्लाई। यहाँ पर लास्ट क्या है 4 है और यहाँ पर लास्ट है 6, और हमें जस्ट एक एक कम करते हुए चलना है। 6 की हमने मल्टीप्लाई की 4 के साथ, कितना आया 24। अब 4 से जो नेक्स्ट है यहाँ पर वो है 3 और 6 से जो नेक्स्ट है वो कितना है 5 है। तो 5 की मल्टीप्लाई की 3 के साथ, कितना आया 15 आया। अब 3 से अगला ऊपर की तरफ चलेंगे जब क्या आएगा 2 आएगा, और 5 से जब इस साइड चलेंगे तो कितना आएगा 4 आएगा। तो 4 की मल्टीप्लाई हमने की 8 के साथ। कब तक चलना है, जब तक कोई इसमें से एक ना आ जाए। ठीक है, यहाँ पर 3 आ गया और यहाँ पर फिर आ गया 1। ठीक है, इनकी मल्टीप्लाई की तो कितना आ गया 3। यहाँ पर हमें स्टॉप हो जाना है क्योंकि यहाँ पर एक में 1 आ गया है। इन सभी का हमने सम किया। जब हमने सम यहाँ पर किया तो हमारे पास जो आंसर है वो कितना आया 50। यानी कि हम कह सकते हैं इस वाले फिगर में जो नंबर ऑफ स्क्वायर्स हैं वो कितने होंगे 50 होंगे। ओके, समझ में आया। चलिए आगे, एक है ये वाला। इसमें हमें बताना है हाउ मैनी स्क्वायर्स इन दिस फिगर। ओके, चलिए हमने एक चीज सीखी थी। क्या सीखी थी, जब भी हमारे पास इस तरीके का फिगर होता है यानी कि सिमेट्रिक होता है तो उसमें नंबर ऑफ जो स्क्वायर्स हैं वो कितने होंगे, हम काउंट करेंगे 1 और 2, 1 और 2। ओके, तो कितना हो गया 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, कितना आ गया 5 आ गया। अब इसमें सबसे पहले हम देख लेते हैं बड़ा वाला, जो सबसे बड़ा वाला स्क्वायर है ना उसको देखते हैं, इस वाले को। ठीक है, इसको हमने बना दिया। जो बीच में है उनको भूल जाओ अभी। ठीक है, हमने ये वाला फिगर बनाया है। ओके, तो इसमें कितने होंगे, नंबर ऑफ स्क्वायर्स होंगे 5। ठीक है, अब बाहर वाले को भूल जाओ। अब हम चलते हैं इससे नेक्स्ट जो बीच में है। ठीक है, ये वाला जो बीच में है, ये वाला। ठीक है, इसमें भी सेम है, बिल्कुल बिल्कुल सेम यहाँ पर फिगर बन रहा है। इसमें भी नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने आएंगे, सॉरी नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने आएंगे 5 आएंगे। नंबर ऑफ स्क्वायर्स इसमें भी कितने आएंगे 5 आएंगे। ठीक है, बिल्कुल सेम ये वाला ही बना है। चलिए इसके बाद हम चलते हैं इससे भी नेक्स्ट सबसे छोटे वाले के पास। यहाँ पर जब हम सबसे छोटे वाले के पास गए तो यहाँ पर भी सेम फिगर बना, बिल्कुल सेम बना। तो इस वाले में भी कितने नंबर ऑफ स्क्वायर्स होंगे 5 होंगे। तो हम कह सकते हैं ये वाला जो फिगर है इसमें टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने होंगे 5 + 5 + 5, यानी कि टोटल हो गए हमारे पास 15। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, इसका राइट आंसर आएगा 15। ठीक है, समझ में आया। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, इसमें भी हमें बताना है कि हाउ मैनी स्क्वायर्स इन दिस फिगर। इस फिगर में कितने स्क्वायर्स हैं। चलिए इसको कैसे करेंगे बताओ। इसको करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इनको काउंट कर लेते हैं। ठीक है, इसको अलग अलग कर लेते हैं। इसके बीच में जो ये 2 स्क्वायर है ना, इनको हम भूल जाते हैं थोड़ी देर के लिए, इनको हम थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं। हम पहले वाले की तरह ट्राई करते हैं। हम सबसे पहले क्या देखते हैं, ये सिमेट्रिक है या नहीं है। तो हमने काउंट किया 1 2 3 और 4। यहाँ पर भी 1 2 3 और 4, यानी कि ये क्या है, ये एक सिमेट्रिक स्क्वायर है। ठीक है, तो सिमेट्रिक के लिए हम क्या करते हैं, स्क्वायर निकालने के लिए 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और प्लस 4 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर हो गया 16। तो इनको टोटल करेंगे तो कितना आएगा 5 और 9 14 और 16 30। ठीक है, तो यानी कि इनमें जो टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स हैं वो कितने आ गए 30 आ गए। अब हम इन वाले इसको देख लेते हैं, जो इसके बीच में
जो यहाँ पर स्क्वायर बने हैं ना, इनको, इनके बीच में जो स्क्वायर है इनको हम काउंट कर लेते हैं। ओके, चलिए इसमें अब बताओ इस वाले स्क्वायर में कितने नंबर ऑफ स्क्वायर्स हैं इस वाले फिगर में। तो ये बिल्कुल वही बन गया जो थोड़ी देर पहले हम बता रहे थे। तो इसमें कितने आएंगे, 5 आएंगे, 1 2 1 2, ठीक है। 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, टोटल कितने आ गए, 5। तो 5 तो आ गए इससे और 5 आ गए इससे, तो टोटल कितने हो गए, 10 हो गए। 30 हमारे पास पहले से थे और 10 और अब आ गए, तो टोटल यहाँ पर कितने आ गए, टोटल आ गए 40। यानी कि क्या कहेंगे, हम कहेंगे इस फिगर में जो टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स हैं वो कितने हैं, वो है 40। ओके, अब समझ में आया सभी को, ठीक है, बिल्कुल आसान था, ठीक है। चलिए ये है हमारा लास्ट, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है। इसमें आप लोगों को बताना है कि हाउ मैनी ट्रायंगल्स इन दिस फिगर, ठीक है। इसमें आपको काउंट करके बताना है कि कितने टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स हैं। ट्रायंगल्स ध्यान रखना है कि क्या बताने हैं, ट्रायंगल्स बताने हैं। इसके लिए मैं आप लोगों को एक हिंट दे देता हूं ताकि आप लोगों को आसानी हो। यहाँ पर एक बॉक्स ये बन रहा है और यहाँ पर एक बॉक्स ये वाला बन रहा है, ठीक है। इसके अलावा फिर यहाँ पर क्या है, ट्रायंगल है, यहाँ पर भी क्या बना है, ट्रायंगल बना है, यहाँ पर भी क्या बन रहा है, ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। और बाकी सभी जगह क्या बन रहे हैं, ट्रायंगल्स बन रहे हैं, ठीक है। तो इसमें आप लोगों को बताना है कि नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने होंगे, ये आपका होमवर्क है। ओके, मैंने हिंट भी दे दी है कैसे करना है। बॉक्स का अलग निकाल लो और ट्रायंगल्स का अलग निकाल लो, उनको सभी को काउंट कर दो, वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा यहाँ पर नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, ठीक है। तो आज के लिए बस हम इतना ही रखते हैं। और एक और इन्फॉर्मेशन जो मैं बार बार दे रहा हूँ आपको, हर सैटरडे को हम एक लाइव क्लास आप लोगों के लिए रखेंगे जिसमें हम प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस होंगे ना वो करेंगे विद इन टाइम, ठीक है। टाइम के साथ करेंगे, आप लोगों के लिए क्लॉक रहेगी, ठीक है। और अब की बार थोड़ा सा अलग तरीके से करेंगे। अलग तरीके से कैसे करेंगे, हम करेंगे जैसे कि हमने 20 क्वेश्चन लिए हैं, ठीक है। एक सेशन में हमने 20 क्वेश्चन लिए हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को क्वेश्चन दूंगा, उसके लिए आप लोगों को जितना टाइम उसके लिए सुटेबल होगा उतना दूंगा। मान लो मैंने दिया 1 मिनट एक क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो आप लोगों को क्या कर लेना है, अपनी जो रफ नोटबुक है उसमें आपको 1 to 20 इस तरीके से काउंटिंग लिख लेनी है। उसके बाद आपका जो ऑप्शन होगा वो आपको काउंट कर लेना है। कैसे, जैसे कि मैंने बताया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, उसको मैंने 1 मिनट दिया और उसका हमारे पास 4 ऑप्शन थे, ठीक है। उसमें से जो आंसर आपको लगा वो आपने वहाँ पर लिख लिया। उसके बाद उसको सोल्व नहीं करवाऊंगा, जस्ट हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, ठीक है। पहले के बाद दूसरा क्वेश्चन, दूसरे के बाद तीसरा क्वेश्चन, ठीक है। टाइम के साथ हम चलते रहेंगे और आप लोगों को अपने आंसर्स वहाँ पर लिख लेने हैं। उसके बाद जैसे ही 20 क्वेश्चन वहाँ पर समाप्त होंगे उसके बाद मैं उनको एक एक करके सोल्व करवाऊंगा, ठीक है। तब आप लोगों को देखना है कि आपका स्कोर कितना रहता है और कितना नहीं रहता है, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू।